आज हमारे साथ मौजूद हैं आईटी की दुनिया में धूम मचाने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी अंस आसिफ। इनको आईटी का चीता कहा जाता है। आईटी की सर्विसेज भी फराम कर रहे हैं, वेब डेवलपिंग करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी महारत रखते हैं और 13 साल की उम्र में अपना बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को आईटी के कोर्सेज भी करवा रहे हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतादिद मुकाबले भी जीत चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अंस आसिफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपको साइंसदान और डॉक्टर बनने का शौक था, इतनी कम उम्र में आईटी का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? देखिए, जब मेरे पास कंप्यूटर आया 9 इयर्स की जब मैं 9 साल का था, जब मेरे पास कंप्यूटर आया तो उस वक्त मैं चलाता था तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया क्योंकि एक वो फन चीज़ थी। तो फिर मम्मा ने मुझे एक कोर्स में डाला। सलानी मास्टर ट्रेनिंग के अंदर एक कोर्स था टेक्निकिट्स नाम से, जो बच्चों के लिए होता था। तो मैंने बस वो ज्वाइन किया। उसके अंदर हमें बेसिक से एडवांस सिखाया जाता था और आईटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे। तो उससे मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा। तो फिर मैंने वेब एंड डेवलपमेंट का कोर्स भी SMIT से किया। तो फिर वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जब मैंने कोर्स किया तो उसके अंदर भी मुझे फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया क्योंकि एप्लीकेशंस वेबसाइट जो मैं यूज़ करता था जब वो मैं बनाने लगा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। इस तरह फिर मेरा आईटी का जो है तजस्सुस बढ़ता गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आईटी का शौक पैदा हुआ आपको तो किसी ने रहनुमाई की आपकी, और इस पर कमांड हासिल कैसे किया आपने आईटी पर? जी बिल्कुल, मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया मुझे हर तरफ से, मेरी टीचर्स की तरफ से और फिर मेरे पेरेंट्स, मदर एंड फादर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। दैन मेरे सर रिजवान भट्टी की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, सर ज़िशान की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और इसके अलावा मुख्तलिफ सर इंज़िमाम मलिक, सर काशिफ, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। यानी मैं जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, बट उन्होंने बोला कि जब इतना कर लिया तो और भी कर सकते हो। तो फिर मैंने इसी तरह पूरा कोर्स मुकम्मल किया एंड आईटी का जो ये शौक था वो बढ़ता गया क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशंस बनाई, वेबसाइट्स बनाई जो मैं खुद यूज़ करता था। फिर जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बताइएगा, गया तो अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी एज ग्रुप के हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। तो ये बताइएगा कि आईटी के कुल कितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अभी तक आप कर चुके हैं? मैं जो है वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स, टेक्निकिट्स का कोर्स जो CCO का कोर्स होता है या CIT बोल सकते हैं आप उसको, दैन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO एंड कंटेंट राइटिंग। फिर मैंने Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है, दैन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी किया हुआ है, दैन यूट्यूब अर्निंग कोर्स किया हुआ है, फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स किया हुआ है, अपवर्क फ्रीलांसिंग कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा मतलब 15+ कोर्सेज किए हैं मैंने। अच्छा, 15+। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ऑब्वियसली आप अपने घर में जब ये कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते थे तो आपको क्या अब देखें आपने स्किल्स इतनी डेवलप की हैं, कोर्सेज आपने ज़्यादा किए हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम भी गुजारना पड़ता होगा कंप्यूटर के सामने। तो पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती थी, बहन भाइयों की सपोर्ट मिलती थी? जी बिल्कुल, मेरे बहन भाई तो मेरे से छोटे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा होता हूँ वैसे, मगर मेरे पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती थी या तो लाइट चल जाया करती थी तो फिर पहले नेट का इशू होता था, तो अब अम्मा ने नेट UPS में लगवा दिया। तो अब वो क्या होता है कि लाइट भी चले जाए तो नेट आता रहता है एंड मैं अपना काम करता रहता हूँ। फिर कंप्यूटर बंद हो जाया करता था तो फिर मम्मा ने लैपटॉप दिला दिया मुझे, तो और फिर अब लैपटॉप पर भी काम कितने घंटे आप कम से कम काम करते हैं? कितना वक्त आपने दिया कंप्यूटर को? देखिए, होता ये है कि मैं स्कूल से जब आता हूँ तो उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ काम करने, थोड़ा सा 3 to 6 बैठता हूँ मैं काम करने के लिए। फिर 6 to 8 में थोड़ा सा स्कूल का पढ़ता हूँ। फिर 8 to 12 या 1 2 भी हो जाते कभी कभी, उस तक मैं फिर अपना काम करता हूँ, इतना मैं बैठता हूँ। अच्छा अंश, अब आपने एक सही मुझे आइडिया देना है, बिकॉज आई एम श्योर अभी आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, कई ऐसे यंगस्टर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आइडिया नहीं है कि वो इस तरह के कोर्सेज करके और इस तरह की स्किल्स डेवलप करके वो एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो एग्जैक्ट बेशक ना बताएं, एक रफ आइडिया दें कि अभी 13 साल की उम्र तक आप कितने पैसे बना चुके हैं इस काम से? अगर देखा जाए तो मैं अभी तक जो है तकरीबन $500 से क्रॉस कर चुका हूँ, जितने मैंने अभी बना लिए। अच्छा, $500 कितने अरसे में? मतलब एक मंथली एवरेज आप बता सकते हैं कि इन अ मंथ आप कितने बनाते हैं? मैंने 3 मंथ्स के अंदर, 3 to 4 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर $500 आपने बनाए और अभी आप एक कंपनी भी रन कर रहे हैं। पता चला है हमारे ज़राए ने बताया जी कि आपने अपनी एक कंपनी भी बनाई हुई है। तो आप बताएं, इस कंपनी के बारे में बताएं, इसमें कितने एम्प्लॉइज़ हैं और क्या आप उनको सैलरी देते हैं?
देखिए, ये मैं एम्प्लॉय तो नहीं बोलूँगा, वो एज अ पार्टनर है मेरे, एंड एक मेरे को CEO है एंड एक CMO है, जो हम तीनों ही मिलकर एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, इस पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड आई एम द CEO एंड द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। वैसे तो ये 1 साल से चल रही है, बट 3 महीने पहले हम तीनों पार्टनर्स मिले थे, एंड देन हम तीनों ने मिलकर फिर इसको नाम चेंज करके नियॉन जीनियस रख लिया। पहले इसका नाम जैक्सो था, उसके अंदर मैंने 5 बैचेस मुकम्मल किए थे। आइडिया किसका था? आइडिया भी आपका था? डेवलपमेंट के थे। आइडिया मेरा था जी, मैं वही बता रहा हूँ कि पहले 1 साल पहले से मैंने शुरू कर लिया था, मगर 2-3 महीने पहले फिर हमारी पार्टनरशिप होंगी, तो फिर अब 3 है हम लोग। अंश, अब हम अपने नाज़रीन को ये बताते जाएं कि आप कई लोगों की इंस्पिरेशन हैं और कई आने वाले जो वक्त है उसमें ऑब्वियसली जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा ग्रो करेंगे तो कई अफराद की आप इंस्पिरेशन बनेंगे भी। और हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि सुनो पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम अपनी जो कह लें कि एक बडिंग टैलेंट है पाकिस्तान का, जो एक यंग टैलेंट है, उसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि लेकर आएँ और अपने नाजरीन से मुतारिफ कराएं कि इस मुल्क में कैसा कैसा टैलेंट मौजूद है। और फिर आपको अगर फैमिली सपोर्ट हो, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हों, तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अंश, ये बताइएगा कि अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, अब आगे आपने क्या प्लान्स कर रखे हैं? जी बिल्कुल, मेरे फ्यूचर गोल्स यही है कि मेरी जो कंपनी नियॉन जीनियस है, इसको इतना बड़ा लेकर जाना है कि जिस तरह गूगल एंड एप्पल की कंपनी के नाम आते हैं उस तरह मेरी कंपनी का भी नाम आए। इसके अलावा इस पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना है और इस पाकिस्तान में IT को इतना आगे लेकर जाना है जितना कि अभी इंडिया है। तो आपकी क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनली कोई कोलैबोरेशन का आपका प्लान है? कोई अभी तक आपने इनिशिएट किया इस तरह की किसी चीज़ को? बिल्कुल है जी, अभी हमारे प्लान्स तो हैं इस तरीके के। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बट देखें इंशाल्लाह। तो अंश, आप ये बताइएगा कि आप आगे पढ़ाई भी आप इसी में करना चाहते हैं ऑब्वियसली, या अब आप सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना चाहते हैं? नहीं, देखिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने काम करना है। ये मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स है तो स्किल्स के साथ पढ़ाई भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाई अपने साथ रखूँगा। मैं भी 9th क्लास में हूँ, तो इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगा, साथ साथ ये काम भी। ये अंश, मैंने सवाल आपसे जानबूझ के इसीलिए किया क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जब वो किसी भी काम से, किसी भी स्किल से अच्छा अर्न करना शुरू कर देते हैं तो वो पढ़ाई को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपने मैसेज दिया है ना, वो ज़्यादा लोगों पर असर करेगा कि आपको बेशक आपको आपका एक गोल मिल चुका है या आपने एक जो गोल सेट किया है उसका पाथ आपको मिल चुका है, लेकिन आप पढ़ाई अपनी ज़रूर मुकम्मल कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ज़रूर तवज्जो दें। तो अंश, मुझे ये बताएं कि आप रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है और IT का जो शोबा है बिलखसूस IT सेक्टर में मज़ीद कितना काम किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 266 बिलियन एक्सपोर्टेशन होती है, उसमें से 2.6 बिलियन सिर्फ IT की है, मगर इससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है IT को। अगर हम अब सब मिल जाएं और IT पर काम करना शुरू करें, IT के स्किल्स को गेन अप करें, IT के स्किल्स पे आगे बढ़ें, मुख्तलिफ कोर्सेज करें मुख्तलिफ जगहों से, SMIT है, फिर मेरा अपना खुद का नियॉन जीनियस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप करें, और भी मुख्तलिफ हैं। तो आप वहाँ पर जाके अपनी IT स्किल्स को मतलब संवारें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि पाकिस्तान को अब IT की शिद्दत से ज़रूरत है। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो यू आर अ स्टार किड नाउ, आप अपने इर्द गिर्द आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको बताया हुआ है कि आप अपनी कंपनी रन करते हैं और आप 9th क्लास में ही CEO हैं? यस, मैं उनको बताया हुआ, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा, वो आपके स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल। दैट्स अमेजिंग यार। तो ये आपके जो टीचर है वो फिर उनका बिहेवियर कैसा है आपको लेकर? नहीं, टीचर्स भी जो है मेरे साथ सीखते हैं, एंड मतलब वो भी मेरे साथ कोर्सेज कर रहे हैं, एंड मतलब कि वो भी मेरे से क्या नाम है इंस्पायर होते हैं, एंड देन वो भी ओब्वियसली वो मेरी टीचर हैं, तो वो मैं एज अ स्टूडेंट तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मुझे फिजिक्स मैथ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो मुझे नहीं पता और उनको वो नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ उनको। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं, टीचर्स। नहीं, ये बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। सीखने सिखाने का अमल सारी उम्र ही जारी रहना चाहिए और सीखने की कोई एज भी नहीं होती। आप किसी भी टाइम पे, किसी भी उम्र में अगर आपके पास विल है तो फिर आप, वो बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो फिर वहां पर रास्ता भी निकल आता है। तो ये बताएं कि आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? मेरे पेरेंट्स तो लिटरली अब वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्राउड कहते हैं, एंड मुझे बोलते हैं कि अगर इसी तरह करते रहना, मतलब वो एक तो उनको
प्राउड इसी वजह से भी, और मुझे भी क्या नाम है अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ। अगर वो, क्योंकि आप बहुत सारे पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते कि फिजिकल कोर्स कर सकें, या वो बोलते हैं कि अभी पढ़ लो भी, कोर्सेज ना करो, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने कोर्सेज भी साथ जारी रख रहा हूँ और इसके अलावा मैं अपने IT कोर्सेज पे भी मदर ने इजाज़त दी और मेरे फादर ने इजाज़त दी। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, वरना अगर मेरे पेरेंट्स मुझे इजाज़त नहीं देते तो शायद मैं ये कोर्सेज भी नहीं कर पाता। बिल्कुल अंस, आप अपना कामयाबी का सफ़र ऐसे ही जारी रखें और मज़ीद हमारी दुआएं हैं कि आप कामयाबियां समेटें। आपकी जो परफॉर्मेंस हो में जो आपकी कामयाबी होगी वही सबसे बड़ा शुक्रिया होगा, वही सबसे बड़ा थैंक्स होगा आपका अपने पेरेंट्स को लेकर। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।